हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। भारत के बार बार जुबानी हमले से उड़ी अमेरिका की नींद। रातों रात ट्रंप ने पाकिस्तान में उतारी अपनी टीम। तो भाई साहब, भारत 2-3 दिनों से, जो 4-5 दिनों से पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, उससे ट्रंप की नींद उड़ चुकी है और उसने कोई अपनी टीम जो है पाकिस्तान में उतार दी है कि कहीं ये मसला और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। पहले ही पता नहीं टीम उतारी, अब क्या है इसकी पूरी खबर जानते हैं, क्योंकि जंग के आसार लग रहे हैं। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। कहावत है, जब शेर दहाड़ता है तो जंगल के गीदड़ भी थर थर कांपते हैं। और आज यही हाल है पाकिस्तान का, क्योंकि भारत की तरफ से जो कड़े बयान और जुबानी वार यानी जुबानी अटैक हो रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को डर सताने लगा, कहीं भारत सच में दोबारा अटैक न कर दे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ऐसे थे जिनसे साफ संकेत मिल रहे थे कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं, निर्णायक वार करेगा। सबसे पहले सुनिए सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी बोलिए, और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, जो बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं, जिसको डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े। और इसीलिए जब कहते हैं कि भारत जब बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है, तो इस ऑप सिंदूर ने हमारे भारतीय जहां जहां पर है, बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ। जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब होने वाला निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। अब आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक पाकिस्तान को क्या कहा। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। बस फिर क्या था, इन बयानों के बाद पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गया। हर चैनल, हर अखबार में एक ही सवाल था, क्या भारत अब फिर से अटैक करेगा? पाकिस्तान को अभी समझ में नहीं आ रहा कि डर किससे ज्यादा है, भारत के बयानों से या भारत की तैयारी से। और इसी डर में अब पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों बौखला गए। पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी किया, अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, हम बिना किसी संयम के जवाब देंगे। मतलब साफ है, भारत की चेतावनी ने पाकिस्तान के भीतर झटका दे दिया है। और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी हमेशा की तरह गीदड़ भभकी देने उतर गए हैं। उसने कहा, अगर जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। अब जरा सोचिए, जो देश खुद ऑपरेशन सिंदूर में अपने ही एयरबेस, अपने ही विमान और अपने ही रडार खो चुका है, वो अब भारत के विमानों को मलबे में बदलने की बात कर रहा। जरा याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया था और सीधे उसकी जमीन में घुसकर हमला किया। भारत ने तब पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिए, 11 एयरबेस तबाह हुए और 13 लड़ाकू विमान मलबे में तब्दील कर दिए गए। पूरा पाकिस्तान उस दिन राख और धुएं में बदल गया। उसके बाद पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की गुहार लगा दी। लेकिन अब वही पाकिस्तान फिर वही पुराना राग गा रहा है, हम भारत को जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए कि जवाब देने के लिए ताकतवर होना चाहिए, ताकत चाहिए और हिम्मत चाहिए। दोनों ही पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान भारत से नहीं अपनी बर्बादी से लड़ा। ये डर इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान ने मदद के लिए अमेरिका और ट्रंप के सामने हाथ फैला दिए। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इसकी मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप से सीधे मदद की भीख मांगी और खबर आ गई कि अमेरिका ने स्पेशल टेक्निकल टीम पाकिस्तान भेज दिए, जो उनके F-16 और एयर डिफेंस सिस्टम
की मरम्मत कर रही। मतलब साफ है ये पाकिस्तान टीम के पास इसके लिए इतनी भी इसके लिए क्षमता नहीं बची कि अपने विमान खुद ठीक कर सके, और जो देश मरम्मत के ठीक लिए कर भीख सकता मांगता है, हो वो वो पाकिस्तान भारत से अपने जंग की विमान, बात करता है मसला तो उसमें हंसी सी प्रॉब्लम आती ये है है। कि ट्रम्प उसके भले पास ही वो पाकिस्तान पार्ट की ही मदद नहीं, कर दे, लेकिन पार्ट ही सच्चाई नहीं। यह है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। आज भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक की सटीकता, बालाकोट की हिम्मत और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति है। भारत अब किसी भी साजिश का जवाब सीधे दुश्मन की धरती पर देगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कोई 1971 नहीं है जहां मदद मांगने अमेरिका का जहाज आएगा। अब समय बदल चुका है। अब भारत कह चुका है हमारी कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी। तो अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हरकत की तो उसे इतिहास से मिटा देने में भारत एक पल भी नहीं लगाएगा। खैर, भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में जो मची है भगदड़ और अमेरिका की जो टीम पहुंची है पाकिस्तान में, वो सब इस बात का प्रमाण है कि डर वही होता है जहां भारत की तैयारी होती है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है भारत को अब क्लीन अप मिशन शुरू कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो यार फिर से जो Clean up मोर्चा क्लीन अप यार मिशन इतनी जल्दी नहीं होते। मतलब इतना आसान भी नहीं होता क्लीन अप मिशन। बिल्कुल। लेकिन मेन टाइम बात पे अगर आए ना तो बहुत हालात इस टाइम जो है बहुत गंभीर ज्यादा हुए खराब हैं। हुए हैं, बहुत ज्यादा बहुत गंभीर ज्यादा हुए खराब हैं। हुए हैं इस टाइम। बिल्कुल। हमारे जो हालात हैं लग रहा है कि कुछ ना कुछ टक टुक लगने लगे। और मैं पहली दफा देख रहा हूँ, मैंने आज से पहले ये चीज नहीं देखी थी कि पाकिस्तान में भी फुल तैयारी चल रही है। फुल तैयारी। मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई कि अब मतलब इस दफा या हुआ तो या आर है या पार है। दोनों का इस वाला सही सीन बात हुआ है, है। दोनों ने यार हकीकत या में पार आपको करना बता है। रहा हूँ। पहले तो हम कहते हैं पहले भाई हम वही कहते नहीं तो थे अच्छी यार बात नहीं, है। लेकिन अभी हमें डर सता रहा है कि यार मुझे लग रहा है कि यह जंग छेड़ना जाए, छेड़ना जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है। क्योंकि ये डर हालात लगा खराब हुआ है, है, वाकई बयान में। शान है, क्या पता ठंडा हो जाए सिस्टम। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि नहीं, बहुत लेकिन यार ये पहले वाले दोनों बयानों की तरह नहीं है कि बयान दिया यार एक दिन में या 2 दिन में, मुसलसल इस तरह मुसलसल 4 दिन आए लगातार हैं। बयान नहीं आते कभी अब भी। हुआ है कुछ ना आज कुछ तक नहीं हुआ ऐसा। लेकिन फिर भी अगर देखो यार अब क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि यार कोई बहुत बड़ा कोई फुल स्केल वॉर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता नुकसान दोनों का है। दोनों बयानबाजियां मार के चुप कर जाएंगे भाई। मुझे तो इतना लग रहा नुकसान है। सीधी सी हाँ, बात बताऊं ना, हाँ। नुकसान दोनों का है। फिलहाल किसी का क्योंकि ज्यादा होगा, किसी का कम, लेकिन फिलहाल नुकसान क्योंकि confirm है दोनों बयानबाजी का। तो बहुत बड़ी हो रही है दोनों तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता अब अपना हमें इतना हम नुकसान कर दें एक दूसरे से सही बात लड़के। है, सही बात है। चुपचाप तरक्की इंडिया भी करे, हम भी करते हैं यार। ये आपस में पता नहीं क्या एकदम इनको कुछ टाइम बाद भाई पता नहीं क्या हो जाता है एकदम, और लड़ने पे लड़ाने पे यार, बात है। अब ये लगता है मैं एशिया क्या कप के बाद कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। यार एशिया कप की बात नहीं है मुझे यार। तो वही लग रही है भाई। एशिया कप की बात नहीं है। देखो इंडिया शुरू दिन से ही कह रहा है हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हाँ वो यार, पहले दिन से ही बोल रहा है कि हमने ये जो है ना अभी तलवार तक सर नहीं पे किया। भाई लड़ा इंडिया ने जो 2 3 4 महीनों का टाइम लिया वो अपनी तैयारी के लिए लिया है कि मैं फुल तैयार हो जाऊं। सही बात है। अब क्या होता है यार, मैं तो कहता हूँ ना ही हो जंग, अच्छा किसी का भला इसके अंदर नहीं है। वाकई में किसी का भला आपकी नहीं। क्या राय है बताना गैस, आप क्या सोचते हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताइएगा अपना गैस। बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार